हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज की वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे कम्युनिकेशन की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है और आज कम्युनिकेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक सी चीजें की थी, लाइक कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, कंटेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करवाया, फंक्शंस मैंने आपको करवाया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो पूरी वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस पूरी प्लेलिस्ट को हम 6 से 7 वीडियोस में कवर कर देंगे, सो आप सारी वीडियोस को जरूर सुने सो दैट आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने रिसर्च एप्टीट्यूड कर लिया है तो रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू होंगे, कम्युनिकेशन के पीवाईक्यू होंगे। 2020 के बाद के हम करेंगे क्योंकि उससे पहले वाले हमारे लिए उतने रेलिवेंट नहीं होते हैं। हम पहले 2020 के बाद से लेके 2023 तक जितने भी हो गए हैं वो करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम 2019, 2018 और बैक साइड चलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कम्युनिकेशन को। और कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लो सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं पर आपको क्वालिटी कंटेंट जो कि हमारे हैंड रिटन फॉर्म में होता है और पीडीएफ की फॉर्म में होता है, पीवाईक्यू होते हैं, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स। देखो, हमने किया था कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब भी हम बातचीत करते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। लेकिन सिर्फ क्या बोले गए वर्ड्स कम्युनिकेशन होते हैं? ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में करवाया था कि सिर्फ बोले गए वर्ड्स नहीं, इवन हम इशारों में बात करते हैं, लिखे गए वर्ड्स होते हैं, किसी भी तरीके से जब हम अपनी बात को सेकंड पर्सन तक ट्रांसफर करते हैं, हम हमारे ओपिनियन को, हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे फैक्ट को, हमारे जितनी भी चीजें हैं उसको जब हम शेयर कर रहे हैं विद अनदर पर्सन, तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो टाइप्स करेंगे कि किस किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइप आता है इसमें, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी जगह से हम जुड़े हुए हैं, जब उस जगह के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में बातचीत होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर इसे ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन भी बोला जा सकता है। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, दैट इज बेसिकली बिजनेस। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातचीत कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज बिजनेस की वर्किंग को कैरी ऑन करना बिटवीन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल, जो भी मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी यूनिट्स हैं, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो इंडिविजुअल्स भी आपस में कर सकते हैं, लाइक एक पर्सन दूसरे पर्सन से कर सकता है, या कोई भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कोई बातचीत कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन कर सकता है, या फिर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब इसके अपोजिट ये क्या था, विद इन ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने वाले लोगों से बातचीत नहीं करते, इवन हम बाहर के कुछ लोगों से, लाइक कोई पब्लिक है, उनसे हम बात करते हैं, हमारे जो मीडिया के लोग होते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उन तक हम हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, सो दैट मीडिया की हेल्प से हम क्या कर सकें, जितने भी वाइड एरिया है उसको कवर कर सके। हमारी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है या जो इंफॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन हम मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं। या और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए हमारे, जिन तक हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानी होती है, सप्लायर्स होते हैं, क्लाइंट है, डीलर्स है, गवर्नमेंट है। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां तक हमें क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, लेकिन ये ग्रुप्स क्या है, ये आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हम क्यों भेजते हैं, जैसे यहाँ पर मेन मोटिव क्या था कि जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करना, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मेन मोटिव क्या होता है, अपनी गुडविल को मेंटेन करके रखना, गुडविल को इन्हांस करना, गुडविल को इंक्रीज करना। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में होती है,
होती है, ये कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द कंपनी एंड द एंटिटी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, की वो एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कम्युनिकेशन किससे होती है? कंपनी से होती है। जब ये चीज हो दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। किसके बीच में होती है? ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसी पार्टीज हैं जिसके साथ क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप यही होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि इंटरनल के अंदर क्या कौन कौन से टाइप की कम्युनिकेशन आते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, जब भी हम इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमें कुछ लोगों के साथ क्या है? फॉर्मली बात करनी होती है। लाइक हमारा कोई सुपीरियर है, तो हमारा जो सुपीरियर है उससे हम क्या करेंगे? हम फॉर्मल वे में बात करेंगे। लेकिन हमारा कोई कुलीग है, तो उसके साथ हम क्या बात करेंगे? हम इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही तरह की कम्युनिकेशन पाई जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। ये डिपेंड करता है किस पर्सन से बात कर रहे हैं और किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उसी वजह से क्या है, हमारी कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है वो बदल जाता है कि वो फॉर्मल रहेगी या इनफॉर्मल रहेगी। लेकिन जब भी हम एक्सटर्नल पार्टी से बात करते हैं, हमने किसी सप्लायर से बात करनी है, इन्वेस्टर से बात करनी है, हमारे क्लाइंट से बात करनी है, गवर्नमेंट से बात करनी है, या किसी भी ऐसे पर्सन से बात करनी है जो कि आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें क्या है? फॉर्मल प्रोसीजर को ध्यान में रखना होगा और उस फॉर्मेलिटी के साथ ही क्या है? कम्युनिकेशन करनी होगी। हम हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे सप्लायर के साथ, गवर्नमेंट के साथ क्या है? इनफॉर्मल नहीं हो सकते। तो इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे कि इंटरनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, स्टाफ न्यूज लेटर्स निकलते हैं, तो वो क्या है? हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। मेमो, नोटिस, मिनट ऑफ मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, ये क्या है? ये इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब कि हमें कम्युनिकेशन करना है कंपनी को किससे? आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी पार्टीज हैं उनके साथ। तो यहाँ पर किस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है? दैट इज बेसिकली हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, न्यूज रिलीजेस, या और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम हमारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, हमारे सप्लायर्स तक पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है? ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को करते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों तरह की होती हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करें तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी, जहां पर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना है, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा जिसे हमें क्या है? फुलफिल करना है। विदाउट स्ट्रक्चर हम यहाँ पर नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये जो वर्किंग होती है वो कैसी होती है? ये प्री डिफाइंड चैनल्स के अंदर होती है। दैट मीन्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड, हम पहले ही इस चीज को डिफाइन कर देते हैं कि हमें कम्युनिकेशन कैसे करना है। इसमें ज़्यादा पेपर वर्क होता है क्योंकि फॉर्मल है। जब भी हम किसी भी हमारे सुपीरियर से बात करते हैं या फिर जब हम हमारी वर्किंग से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं तो क्या है? वो पेपर वर्क पे होनी चाहिए, सो दैट उसका क्या है? एक तरीके का प्रूफ बना रहे। कल को कोई भी डिस्प्यूट होती है तो हम क्या है? उस पेपर वर्क से, उस रिटर्न वर्क से क्या है? उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये 3-4 तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, डायगोनल हो सकती है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी इसके अंदर आती है। ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। उससे पहले हम कर लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, आप इनफॉर्मली किसी भी पर्सन से कोई भी बात कर सकते हो। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इवन आप अपने कुछ पर्सनल कुछ चीजें भी शेयर कर सकते हो। फॉर्मल में आप अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो तो वहां पर आप अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो अपने एक ऐसे पर्सन से जिससे आप करना चाहो। अब जो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसे हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्री डिफाइंड चैनल था, प्री डिफाइंड हमारे सेट ऑफ गोल्स होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। उस तरीके से इनफॉर्मल में किसी भी तरह का कोई भी प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऑल डायरेक्शंस, मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन है वो ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या है? हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा रूमर्स फैलते हैं। रूमर्स मतलब अफवाह फैलती है कि एक बात अगर किसी एक पर्सन को पता चल गई तो वो क्या है? आग की तरह फैल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूमर्स बोलते हैं, जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर
अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते ही क्यों है, क्योंकि लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो कम होता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल कम है, वो फॉर्मली किसी पर्सन से बात नहीं कर सकते या उनके अंदर थोड़ा डर है किसी चीज का, इसलिए क्या है वो इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं और उस इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर क्या है बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और नीड होती है लोगों की सोशल एंड पर्सनल नीड। लाइक हम ये बोलते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल होता है, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए क्या कहते हैं कि सोशल एंड पर्सनल नीड होती है, जिसकी वजह से लोग इनफॉर्मल ग्रुप का पार्ट बनते हैं। लाइक हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। एंड सेकेंडली हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, हम फ्रेंड्स के बिना भी नहीं रह सकते, तो फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है। तो क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन लोगों के अंदर होता है। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने किया था कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मार्केटिंग, डायगोनल होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लो बोलते हैं। उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी 4 तरह की कम्युनिकेशन होती है, सिंगल स्टैंड, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी, गॉसिप चैन। तो ये 4 तरह के होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑर्डरली, टाइमली एंड एक्यूरेटली। देखो फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब कि कोई भी काम होगा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, प्रॉपर टाइमिंग होगी उसकी, और वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। उसकी एक प्रॉपर हायरार्की होगी। हायरार्की मतलब कि किस पर्सन से कहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी बात किसी भी पर्सन से किसी भी तरीके से जा सकती है। अब इनफॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी बात होती है वो स्पीडली तो पहुंच जाती है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल उसमें कम होता है, क्योंकि कोई भी बात अगर एक पर्सन से पहुंचेगी तो वो क्या है रूमर्स बन जाती है, इसलिए उसमें एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। और पीवाईक्यू में इसका एक सीक्वेंस पूछा गया था कि जो ये चारों चीजें हैं इसको हमें एक परफेक्ट सीक्वेंस में लगाना था, ऑप्शन दिए हुए थे और इन सभी स्टेप्स को आगे पीछे दिया हुआ था। सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है, एस। एस मतलब सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड मैं आपको आगे करवाऊंगी इन चारों का मतलब क्या होता है। सेकेंड इसमें आता है जी। जी मतलब गॉसिप चैन। थर्ड आता है सी, क्लस्टर ग्रुप। फोर्थ आता है प्रोबेबिलिटी चैन। मैंने इसको आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका परफेक्ट सीक्वेंस है वो SGCP है। SGCP मतलब सिंगल स्टैंड, गॉसिप चैन, क्लस्टर ग्रुप एंड प्रोबेबिलिटी चैन। तो ये इसका क्या है, एक सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना है। तो अब इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम करेंगे हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन को, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी कम्युनिकेशन इस फ्लो में चलता है दैट मीन्स वर्टिकल, एक खड़ा फॉर्म होता है दैट इज वर्टिकल। अब ये टॉप टू बॉटम भी हो सकता है और बॉटम टू टॉप भी हो सकता है। अगर ये टॉप टू बॉटम होता है, नीचे की तरफ आता है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसा होता है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मैंने यहाँ पर भी डायग्राम बनाया हुआ है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है। अगर कोई भी कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं अपवर्ड, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड। हम सबसे फर्स्ट डाउनवर्ड करते हैं। डाउनवर्ड क्या होता है कि जब भी किसी सुपीरियर ने, जो पर्सन हमारे ऊपर बैठा है, कोई भी सुपीरियर है, उसने अपने सबॉर्डिनेट को, जो पर्सन उसके नीचे है, जो उसके लिए काम कर रहा है, उस पर्सन को किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर देता है, कोई ये काम करना है, ये नहीं करना है, या किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस देता है, तो वो किस में आता है, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को देता है। लाइक उसमें ऑर्डर्स हो सकते हैं, गाइडलाइंस हो सकती है, कुछ अथॉरिटी दे सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। अपवर्ड कम्युनिकेशन जैसे हम बॉटम अप कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर अगर इस पर्सन को कोई काम दिया गया था तो वो अपना काम कंप्लीट करके क्या है ऊपर क्या देगा, अकाउंटेबिलिटी देगा। दैट मीन्स उसको जवाब देगा कि मैंने अपना काम किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर किया तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, या मैंने इस तरीके से काम को कर दिया। तो एक तरीके से अपना क्या है वर्क कंप्लीट करके उसे क्या है फीडबैक देता है। और अगर कोई सजेशंस होती हैं, जो मोस्टली सजेशंस होती हैं वो बॉटम टू अप जाती हैं। दैट मीन्स जो नीचे लोग होते हैं ना, वो ऊपर वाले डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, अपनी कुछ सजेशंस देते हैं कि इस काम को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी फीडबैक होती है, कोई सजेशंस होती हैं, कोई रिपोर्ट है, अकाउंटेबिलिटी है, वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, वो डाउन से अपवर्ड की तरफ जाती हैं, बॉटम से अप की तरफ जाती हैं। होप सो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। और जो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ये कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन की। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली कम्युनिकेशन तो की जाती है। दैट मीन्स कॉमन, जो सब में कॉमन होगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें ये कॉमन होती है कि ऊपर से नीचे क्या है कुछ ऑर्डर्स आते हैं और नीचे से ऊपर फीडबैक या अकाउंटेबिलिटी जाती है।
नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसी होती है, जो इस फॉर्म में जाती है, लेफ्ट टू राइट जाएगी या राइट टू लेफ्ट जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हमने वर्टिकल किया था जो इस तरीके से लॉन्ग वे में होती है, लेंथ में होती है, लेकिन ये इस तरीके से होती है, इसे हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अब जैसे हमने वर्टिकल को किया था, वर्टिकल में हमने क्या कहा था कि कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, की सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉमन है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, वो वर्टिकल होती है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन जो कि फ्रीक्वेंट होता है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार इस कम्युनिकेशन को किया जाता है, सेम लेवल के लोग आपस में बात करते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होने वाली कम्युनिकेशन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, जिसे हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। डिफरेंट पीपल एट सेम लेवल मतलब वो लोग जो सेम लेवल पे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा है और उसके सेम लेवल पे पर्सन है, सेम लेवल पे पर्सन है, और फोर्थ भी क्या है, सेम लेवल पे है, ये आपस में क्या है, बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी सेम लेवल पे बैठने वाले लोग कौन होते हैं, कोलीग्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स हमारा जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, अगर हमें कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना है, हमारी बिजनेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड अगर हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मल बात करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई, जैसे हमने किया था कि पर्सनल नीड होती है, हमारी सोशल नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें किसी से अगर कम्युनिकेशन करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो हमारी कौन सी हो गई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। यहाँ पर मोस्टली क्या चलता है, टीम बिल्डिंग चलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टाइप के लोग, एक ही लेवल के लोग क्या है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो एक टीम में रहते हुए वो वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ पर टीम बिल्डिंग, टीम बन जाती है, और लोगों का मेन फोकस भी क्या होता है कि हमें टीम बना के रहना है। बेस फॉर ह्यूमर्स एंड ग्रेपवाइन, क्योंकि सेम लेवल के लोग हैं, आपस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यही बेस बनता है रूमर्स फैलने का, ग्रेपवाइन बनने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, आपने मार्केटिंग पढ़ी होगी, जिसके अंदर 4P आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब एक वो चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, प्राइस मतलब कि किस रेट पर आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, प्लेस कि कहां पर आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, कहां पर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, किस मार्केट में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज प्रमोशन कि किस तरीके से आप उसे प्रमोट कर रहे हो, आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हो, तो वो किस में आता है, प्रमोशन के अंदर आता है। इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको काउंट करते हैं। जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को अगर एक किसी इंडस्ट्री में बनाया गया है, तो उस इंडस्ट्री से लेके कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या आ जाता है, होलसेलर, फिर रिटेलर और देन कस्टमर। अब कस्टमर और कंज्यूमर में भी डिफरेंस होता है। कस्टमर वो पर्सन होता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, और कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, दैट मीन्स यूज करता है। कस्टमर और कंज्यूमर एक भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा और आप ही उसे यूज कर रहे हो, दैट इज कस्टमर और कंज्यूमर सेम हो गए। लेकिन जहां पर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा लेकिन आपने यूज करने के लिए किसी अनदर पर्सन को दे दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो अलग पर्सन है और कंज्यूमर है वो अलग पर्सन है। तो कस्टमर और कंज्यूमर अलग अलग हो सकते हैं। तो चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने वैसे यहाँ पर 3 किए हैं कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट होलसेलर है, रिटेलर है और देन कस्टमर तक हमारा पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर और भी पार्टीज हो सकती हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के चैन में आ जाएंगी। लाइक कोई एजेंट है, कोई ब्रोकर है, तो वो भी हमारे चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। तो मार्केटिंग में आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है, 4P होंगे। सर्विसेज में यहाँ पर 7P हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बट याद रखना सर्विसेज में 7P होते हैं। चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हमारा होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, कोई भी एजेंट, कोई भी ब्रोकर, तो वो हमारे चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। और ये किसका पार्ट है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो फॉर्मल वे से होंगी, एक प्रोसीजर से होंगी, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट आता है, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन को हम क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और स्टार कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से बात कर सकता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल होता है। हमने बात की थी कि इनफॉर्मल क्या होता है कि जहां पर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से बात कर सकता है, वो इनफॉर्मल होता है। लेकिन डायगोनल कम्युनिकेशन जो उसी चीज को फॉलो करता है कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, कि कोई भी
भी पर्सन किसी भी पर्सन से बात कर सकता है, लेकिन डायगोनल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, डायगोनल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ने ही अलो किया है कि आप किसी भी पर्सन से बात कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल के हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन जरूरी है उनका आपस में बातचीत करना, उनका कम्युनिकेशन करना। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के कम्युनिकेशन को अलो करती है, तो हम इसे फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर लेवल जंप किया जाता है। लेवल जंप कैसे कि यहाँ पर डिफरेंट लेवल पे बैठा हुआ बंदा किसी अनदर डिफरेंट लेवल के पर्सन से क्या करता है, बात करता है। जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, उसे बात करनी है इस पर्सन से, तो इस पर्सन से क्या है, डायरेक्टली बात कर सकता है। इसे यहाँ से ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्टली जा सकता है, वो बात कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं लेवल जंपिंग। और ये लेवल जंपिंग क्या है, फॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ने ही अलाउ कर दिया आपको कि आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बातचीत होगी वो फॉर्मल होगी, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, पेपर वर्क होगा और फॉर्मेलिटीज के साथ ही जितनी भी वर्किंग है वो की जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, जिसके अंदर हमने किया था सिंगल स्टैंड, गॉसिप चैन, क्लस्टर ग्रुप और प्रोबेबिलिटी चैन। ये 4 तरह के हैं और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सिंगल स्टैंड चैन। सिंगल स्टैंड चैन क्या कहता है कि जब आप सिंगल लाइन में बात करते हो, जैसे कि मैंने आपको हॉरिजॉन्टल करवाया था। हॉरिजॉन्टल में क्या होता था कि सेम लेवल के पर्सन से हम क्या करते थे, बात करते थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि आपको लीनियर कम्युनिकेशन करना है। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन है, आप ए हो, ए क्या करेगा, बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी डी से बात करेगा और डी ई से बात करेगा, ई फिर आगे एफ से बात करेगा। इस तरीके से क्या है, चैन चलेगी। तो जब भी एक चैन चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैंड चैन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास गॉसिप चैन। वन पर्सन टेल समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड दीज पर्सन्स टेल्स दिस थिंग टू अनदर ग्रुप्स। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन यहाँ पर सबको क्या है, कोई एक इन्फॉर्मेशन देगा, फिर ये पर्सन, जैसे कि इस ए पर्सन ने इस पर्सन को कुछ बताया, अब ये क्या करेगा, किन्हीं और लोगों को यही सेम बात बताएगा। फिर आगे जिसको बताया वो पर्सन क्या करेगा, किन्हीं और लोगों को क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो रूमर्स होती हैं, अफवाह होती है, वो बहुत ज्यादा स्पीडली फैल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड से फैल जाती है। नेक्स्ट आता है क्लस्टर चैन। क्लस्टर चैन को हम ट्रस्ट चैन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, अब ए पर्सन क्या है, उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन बताएगा जिसपे वो ट्रस्ट करता है। जैसे ए ने अपने कुछ 2 फ्रेंड्स को अपनी कोई बात बता दी जिसपे वो ट्रस्ट कर रहा है, अब बी आगे क्या करेगा, जिसपे वो आगे ट्रस्ट करता है उसको क्या करेगा, अपनी बात बता देगा। ये चीज रियल लाइफ में ज्यादा देखने को मिलती है। हम उसी पर्सन से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसपे हमें ट्रस्ट होता है, लेकिन उसी सेम पर्सन को किसी और पर्सन पे ट्रस्ट होता है, वो आगे वो बात बता देता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी जो बात होती है वो फैल जाती है या थोड़ी और आगे तक चली जाती है, उनके ट्रस्टवर्दी पर्सन तक चली जाती है। तो यहाँ पर ए ने बी को बताया और सी को बताया, बी ने आगे अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन को बता दिया और सी ने आगे अपने बता दिया। फिर डी भी आगे अपने कुछ एक आधा कोई पर्सन होगा जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता होगा, वो बता देगा। तो इस तरीके से जो चैन है वो चलती रहती है, इसे हम बोलते हैं क्लस्टर चैन। फिर आता है प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन होती कैसी है, वो यूजफुल नहीं होती लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होती है। इन्फॉर्मेशन कन्वे रैंडमली चूज पर्सन, कि किसी भी पर्सन को कोई भी बात बता दी जाती है। रैंडमली मतलब बाई चांस किसी भी पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं हम, हमारी सब्जेक्टिव वे से नहीं करते, ऑब्जेक्टिवली कोई भी पर्सन हमारे सामने आ गया, उसे हमने क्या है वो बात बता दी। लेकिन अब वो इन्फॉर्मेशन जो बताई गई है, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की गई है उस पर्सन को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यूजफुल नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी चैन। कम्युनिकेशन में 5 तरह के ऐसे कम्युनिकेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट इसमें आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, फोर्थ आता है पब्लिक कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ आता है मास कम्युनिकेशन। इन 5 तरह के कम्युनिकेशन को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे हम सोलिक्वी बोलते हैं। सोलिक्वी मतलब कि सोल हम बोलते हैं ना, कोई पर्सन अगर अकेला होता है तो उसे हम बोलते हैं कि सोल पर्सन है ये, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोल, SOLE। तो यहाँ पर सोलिक्वी। इसका एक और नाम है दैट इज ट्रांसीडेंटल। इन तीनों का ही मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन अगर खुद से बात कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल।
इंट्रा मतलब विद इन, अगर कोई पर्सन विद इन खुद से बात करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वन टू नन, अगर हम किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। वन टू सेल्फ, हम खुद से ही बात कर रहे हैं, हम खुद को ही सुन रहे हैं, हम खुद से ही बोल रहे हैं, दैट इज क्या है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और इसी में सेकंड आ जाता है वन टू गॉड, अगर हम क्या कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम इंट्रा पर्सनल के अंदर ही लेते हैं, लेकिन इसमें हम एक स्पेशल वर्ड लिख देते हैं, दैट इज ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल मतलब कि जब भी हम भगवान से बात कर रहे हैं, ट्रांसपर्सनल जो कि रिलेटेड है हमारी बिलीफ से, स्पिरिट से, रिलीजियस से, हमारी भावनाओं से जो चीज रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपर्सनल, भगवान से बात करना। इंट्रापर्सनल के अंदर ही आ जाता है डे ड्रीमिंग, जैसे हम जागते हुए कुछ सपने देखते हैं, हम हमारे मन में कुछ चीजें सोचते हैं कि हमें ये चीज ऐसे करनी है, वैसे करनी है, तो वो क्या है, वो इंट्रापर्सनल के अंदर आ जाती है। थिंकिंग करना, इमेजिनेशन करना, दैट मीन्स अपने आप में ही कुछ सोचते रहना, तो वो क्या है, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट मीन्स वन टू वन, हम किसी अनदर पर्सन से बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक ही पर्सन हो, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, कि जब भी हम इंटरपर्सनल बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्सन से या तो फॉर्मल वे में बात कर सकते हैं या इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किया था कि हम किसी पर्सन से फॉर्मेलिटी के साथ बात करते हैं, किसी एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में बात करते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और अगर हम किसी पर्सन से इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी बात करते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, और इनफॉर्मल में हमने किया था कि रूमर्स ज्यादा फैलते हैं, तो ये क्या है, दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, जब भी हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो वर्बल फॉर्म में भी कर सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल हम आने वाले टाइप्स में करेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर समझ लो कि वर्बल का मतलब क्या होता है कि जहां पर वर्ड्स का यूज किया जाता है, चाहे वो लिखे गए वर्ड्स हो, चाहे वो बोले गए वर्ड्स हो, वर्बल वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल, जब हम वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हैं, किसी साइंस या सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फोकस भी हो सकती है एज वेल एज अनफोकस्ड भी हो सकती है। दैट मीन्स हम किसी एक मेन टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, किसी एक मेन पर्सन पे फोकस कर सकते हैं, और अनफोकस मतलब हमने किसी टॉपिक पे फोकस नहीं किया या किसी भी पर्सन पे फोकस नहीं किया, दैट इज अनफोकस्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कन्वर्सेशन, आप बातचीत करना, डायलॉग्स हो गए, लेटर, बुक, कॉरिडोर डिस्कशन, ये किस में आ जाते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं। और आजकल एक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप फेस टू फेस बात नहीं करते, आप किसी सोशल मीडिया को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन करते हो। टू पर्सन यूजिंग सोशल मीडिया टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए आप किसी सोशल मीडिया को यूज करते हो, दैट इज नॉन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। लाइक हमें किसी से बात करनी होती है तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, हम व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, इवन सिंपल कॉल भी कर लेते हैं, तो वहां पर भी एक मीडिया का यूज हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसके बहुत सारे नाम है, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, दैट इज नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन, टीम कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप में कम से कम 20-30 स्टूडेंट्स तो होते हैं, या फिर कोई भी एक नेटवर्क है तो उसमें भी 20 से 30 लोग होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम है, उसके अंदर 20 से 30 स्टूडेंट्स होते हैं। ट्रांसेक्शनल है या टीम है तो कम से कम 20 से 30 लोग जब होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरीके से होती है, वो मैनी टू मैनी होती है, आपस में बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं डिबेट का। अब डिबेट में क्या होता है कि जैसे एक क्लास है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पूरी क्लास को 2 इक्वल प्रोपोर्शन में हम डिवाइड कर देंगे। अब उन लोगों को क्या करते हैं, हम टॉपिक्स दे देते हैं कि आपने इस चीज के फेवर में बोलना है, और दूसरी टीम को बोल देते हैं कि आपको इस चीज के अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है। तो क्या है, डिबेट हो जाती है आपस में। अब मैनी टू मैनी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि डिबेट में एक टीम में कम से कम 5-6 जने होंगे, और सेकंड टीम में भी कम से कम 5 से 6 जने होंगे, तभी वो डिबेट हो सकती है। 2-2 लोग आपस में डिबेट नहीं कर सकते, या एक पर्सन आपस में डिबेट नहीं कर सकता। अगर वो एक और एक पर्सन आपस में डिबेट कर रहे हैं या कोई भी चीज पे बातचीत कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल में आ जाएगा, वो ग्रुप में नहीं आएगा। ग्रुप में मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, और यूजुअली इसमें क्या होते हैं, 20 to 30 पीपल होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में एक गोल होता है, जिस गोल के लिए वो ग्रुप बनाया जाता है, कॉमन इन डे टू डे लाइफ। अब कोई भी ग्रुप हो उसका एक लीडर होता है, लाइक हमारी क्लास भी होती है तो क्लास में भी कोई एक मॉनिटर होता है,
या कोई टॉपर होता है उसे हम क्लास मॉनिटर बना देते हैं, तो उसी तरीके से कोई भी ग्रुप होता है तो उस ग्रुप के एक मेन पर्सन को जो कि उस ग्रुप को लीड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। इस ग्रुप लीडर के दो फंक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट टास्क ओरिएंटेड रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप क्यों बनाया जाता है, हमारे एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, ग्रुप गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और उस ग्रुप का जो गोल है उस पे फोकस रखना, उस टास्क पे फोकस रखना, उस एम पे फोकस रखने का जो मेन ड्यूटी होती है, फंक्शन होता है, वो किसका होता है, ग्रुप लीडर का होता है। और ग्रुप लीडर ही ये इंश्योर करता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी पीपल हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो भी अपने इस एम को, इस गोल को, इस टास्क को अपने माइंड में रखे कि हमारा जो ग्रुप है वो बनाया क्यों गया है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस रोल या रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी इसको हम बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपस में जो लोग हैं जो आपस में डिस्कशन करेंगे या डिबेट कर रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है तो ये ग्रुप लीडर उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा और उनके जो भी रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करके रखता है। जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो सुटेबल कहाँ होती है, तो वो सुटेबल होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज ज्यादा बड़ा हो गया तो वहां पर हम क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं ला सकेंगे। वहां पर हमें हमारी कम्युनिकेशन का जो टाइप है उसे हमें बढ़ाकर पब्लिक कम्युनिकेशन लाना पड़ेगा, जहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे। हम ग्रुप कम्युनिकेशन वहीं पर कर सकते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो लिमिटेड है या फिर स्मॉल है। अब जो ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, जहां पर हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, हम पर्सनली टॉक कर सकते हैं, बहुत क्लोज रिलेटेड पर्सन होते हैं उस ग्रुप के मेंबर। लाइक हम बात करें फैमिली की, फैमिली भी क्या है, एक तरह की ग्रुप है। तो उस ग्रुप में हम क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, आपस में पर्सनल कनेक्शन होता है हमारा, हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, जहां पर हम लोगों के साथ या उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ ज्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं। हम वहां पर जो भी बात करेंगे वो फॉर्मेलिटी के साथ करते हैं, फॉर्मल टॉक करते हैं, इम्पर्सनल वे से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। फिर अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन जब हम ग्रुप में कर रहे हैं तो तीन तरह की ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन एंड लेजिस्फेयर ग्रुप। सबसे फर्स्ट अगर हम डेमोक्रेटिक ग्रुप की बात करें तो डेमोक्रेटिक ग्रुप क्या कहता है कि जहां पर ग्रुप मेंबर्स की, ऑल ग्रुप मेंबर्स की बात को सुना जाता है, उनके पॉइंट्स को देखा जाता है, उनके सजेशंस को देखा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक ग्रुप बोलते हैं। फिर आता है अथॉरिटेरियन ग्रुप। अथॉरिटेरियन ग्रुप क्या होता है, जहां पर जो ग्रुप लीडर होगा ना वो सिर्फ अपनी चलाएगा। अगर एक ग्रुप लीडर ने कोई बात बोल दी तो उसके बात को मानना पड़ेगा, उसके बात को एज अ ऑर्डर सभी ग्रुप मेंबर्स को मानना पड़ेगा। फिर आता है हमारा थर्ड लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर ग्रुप क्या होता है, जहां पर सभी जो है वो फ्रीली है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकता है, किसी भी तरह से टॉकिंग कर सकता है, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन कर सकता है। दैट इज लेजिस्फेयर कम्युनिकेशन ग्रुप। फोर्थ इसमें आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बड़ा होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन से और छोटा होता है मास कम्युनिकेशन से। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन, इससे तो ये बड़ा होता है लेकिन मास कम्युनिकेशन से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, लाइक वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब क्या है कि जैसे कि हम किसी को स्पीच देते हैं तो स्पीच में हम क्या करते हैं, एक पर्सन स्टेज पे खड़ा होता है और वो क्या करता है, ऑडियंस को स्पीच देता है। उसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग होती है। ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस होता है और जिस टाइप का टॉपिक होगा उसी टाइप की ऑडियंस वहां पर अवेलेबल होगी। जैसे कि पॉलिटिकल स्पीच यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। पॉलिटिकल स्पीच में किस तरीके से होता है, लाइक जब भी कोई पॉलिटिशियन है कोई स्पीच दे रहा होगा तो स्पीच का टॉपिक क्या होगा कि हमें वोट दो, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम ये करेंगे। तो वो क्या है, स्पीच क्या होती है, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होती है, प्लेस भी डिसाइडेड होता है, प्लस ऑडियंस भी कैसी आती है, वो लोग वहां पर आएंगे जो उस पर्सन को सपोर्ट करते होंगे या वो लोग जिनका वोटिंग कार्ड बन गया हो, तो वही लोग क्या है वहां पर अवेलेबल होंगे एज अ ऑडियंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पब्लिक कम्युनिकेशन। सेकंड एग्जांपल इसमें ले सकते हैं रेलवे अनाउंसमेंट। अगर रेलवे स्टेशन पे कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो वो अनाउंसमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया उस चीज का, कहां पर होगी, रेलवे स्टेशन पे होगी। और ऑडियंस कौन सी होगी, वो लोग जो रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तो वो क्या होंगे, पैसेंजर्स होंगे।
तो रेलवे अनाउंसमेंट क्या है, एक एग्जांपल है पब्लिक कम्युनिकेशन का। वहां पर भी क्या है, कम्युनिकेशन की जा रही है, वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि ये वाली गाड़ी इस प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, या फिर ये वाली गाड़ी लेट आएगी या मिस हो गई है, जो भी है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अनाउंसमेंट की जाएगी। अब जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल होता है, क्योंकि फॉर्मली, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है या रेलवे अनाउंसमेंट है, तो वो क्या है, वो फॉर्मल वे में होगी, प्री प्लान्ड होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ, मास कम्युनिकेशन, या जिसे हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जब हम हमारी इंफॉर्मेशन को मासेस तक पहुंचाते हैं, मासेस मतलब बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, नंबर ऑफ ऑडियंस, वो ऑडियंस जो हमें पता भी नहीं है, जिनको हम जानते भी नहीं है, उन ऑडियंस तक पहुंचाना, दैट इज मास कम्युनिकेशन। और मीडिएटेड कम्युनिकेशन मतलब इसमें क्या होता है, मीडिया का यूज होता है। विदाउट मीडिया मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, एक मीडिया का यूज होगा, एक चैनल का यूज होगा, इसलिए इसे हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं। वन टू मैनी, दैट मीन्स यहाँ पर एक पर्सन क्या होता है, इंफॉर्मेशन देता है, और कितने लोगों को देता है, बहुत सारे लोगों तक देता है, दैट इज मास कम्युनिकेशन विद द यूज ऑफ मीडिया। मीडिया कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मेथड्स, और प्रिंट मीडिया मतलब कि प्रिंटेड फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रिंट में सिर्फ टेक्स्ट नहीं आता, पिक्चर्स भी आ जाती हैं, कि हम क्या करें, टेक्स्ट, पिक्चर या कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रिंटेड हो सकती है, तो ऑफलाइन मोड में हम बोल सकते हैं, हो सकती है, दैट इज प्रिंट मीडिया। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। अब इसमें जो ऑडियंस होती है, मैंने आपको बताया बहुत सारी ऑडियंस होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अनोनिमस ऑडियंस। अनोनिमस ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस जिनको हम जानते भी नहीं है, नॉन पर्सनल, जिसके साथ हमारा कनेक्शन भी नहीं है, नॉन टारगेटेड पीपल्स। हमने जब पब्लिक कम्युनिकेशन किया था तो उसमें हमने किया था कि टॉपिक स्पेसिफाई था, प्लेस स्पेसिफाई था, और जो पीपल थे, जो ऑडियंस थी, वो भी क्या है, स्पेसिफाइड थी, किसमें, पब्लिक कम्युनिकेशन में। लेकिन मास कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस है वो स्पेसिफाइड नहीं होती है, कोई भी पर्सन उस कम्युनिकेशन का ऑडियंस बन सकता है। इसके अंदर जो फीडबैक होती है वो या तो फीडबैक होती नहीं है, अगर फीडबैक होगी भी तो इनडायरेक्ट फीडबैक होगी। इनडायरेक्ट फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है या नहीं पहुंची है, या हम ये बोल सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन से लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपको डायरेक्ट फीडबैक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। पब्लिक कम्युनिकेशन में भी डायरेक्ट फीडबैक नहीं होती है, वहां पर भी इनडायरेक्ट फीडबैक होती है, और मास कम्युनिकेशन में भी इनडायरेक्ट फीडबैक होती है। मेन फंक्शन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का मेन फंक्शन होता है कल्चर को ट्रांसमिट करना, दैट मीन्स कल्चर को चेंज करना, सर्विलियंस ऑफ द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट को देख रेख करना, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारे क्या है, मोटिव है किसके, मास कम्युनिकेशन के। अब मास कम्युनिकेशन में ना कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज की जाती हैं, जैसे कि इसमें एजेंडा होता है, गेट कीपिंग होती है, प्रोपेगेंडा होता है, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, मास कम्युनिकेशन के अंदर आती है। अब देखो यहाँ पर बात आती है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है कि लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। जैसे कि हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मास कम्युनिकेशन के अंदर हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे उसकी एक लिस्ट बना लेना, दैट इज बेसिकली नॉन एज एजेंडा। एजेंडा मतलब एक तरीके से हमारा टारगेट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, दैट इज एजेंडा। नेक्स्ट आता है गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का जो कंसेप्ट है उसे हम फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर किया जाता है। इसको हम ये बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन को ना छान लेते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, उसे हम साइड कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन या गेट कीपिंग। गेट कीपिंग जैसे कि एक गेट कीपर होता है, वो गेट पे खड़ा होकर ये देखता है कि किस पर्सन को घर के अंदर जाने देना है और किस पर्सन को अंदर नहीं जाने देना, वो कौन होता है, गेट कीपर। उसी तरीके से फिल्ट्रेशन और गेट कीपिंग दोनों का मतलब सेम है। और जो एक गेट कीपिंग का कंसेप्ट है ये कर्ट लेविन ने 1943 के अंदर दिया था, और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मीडिया है वो हमारी जो न्यूज होती है उसको फिल्टर करती है। जैसे कि न्यूज चैनल है, बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो कि मीडिया दिखाती ही नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मीडिया बार बार दिखाती है। तो वो क्या होता है, वो मीडिया का एक एजेंडा होता है कि उन लोगों को क्या दिखाना है, वो गेट कीपिंग करते हैं। तो मीडिया कंट्रोल ऑन सोसाइटी, कि सोसाइटी को क्या चीज दिखानी है, क्या नहीं दिखाना है, दैट इज गेट कीपिंग। और कौन कंट्रोल करता है, दैट इज बेसिकली कंट्रोल बाय मीडिया। कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि एक ही टाइम पे हम काफी सारे लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। पब्लिकेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, की किसी भी इन्फॉर्मेशन या डाटा को क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं, दैट इज हमारी मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट के थ्रू हम हमारी इन्फॉर्मेशन को मासेस तक पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। अगर अब हम मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में एक
कॉमन चीज है, दैट इज वन साइड कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डायरेक्ट फीडबैक नहीं होती है, इसीलिए जहां पर डायरेक्ट फीडबैक नहीं होगी तो हम इसे बोलेंगे कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वन साइड कम्युनिकेशन है, फीडबैक हमें नहीं मिल रही है या फिर इनडायरेक्ट मिल रही है, डायरेक्ट हमें नहीं मिल रही है। और जो पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन होती है इसे हम मोनोटोनी भी बोलते हैं। मोनोटोनी मतलब कि जहां पर लोग बोर हो जाते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को सुन के। हम पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करें, रेलवे अनाउंसमेंट होगी, पॉलिटिकल स्पीच होगी, तो हम बोर हो जाते हैं बार बार इस चीजों को सुन के। तो मास कम्युनिकेशन, बहुत से लोगों को क्रिकेट देखना पसंद नहीं होता, न्यूज देखना पसंद नहीं होता, एडवर्टीजमेंट आते ही हम चैनल को चेंज कर देते हैं, तो दैट इज बेसिकली मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बोरिंग होते हैं, या एक बार देखने के बाद हम सेकेंड टाइम इस चीज को देखना प्रेफर नहीं करते हैं, दैट इज नोन एज मोनोटोनी। तो मोनोटोनी, बोर्डम, बोरिंग हो जाता है क्या चीज, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके अंदर वन साइड कम्युनिकेशन है, फीडबैक का कोई स्कोप नहीं है, अगर है भी तो इनडायरेक्ट स्कोप है, इसीलिए क्या है, ये मोनोटोनी है। तो जो 5 तरह के कम्युनिकेशन मैंने आपको करवाए हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये 5 तरह के कम्युनिकेशन आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू सून। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।